हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम देखेंगे सिंपल इक्वेशंस या फिर सरल समीकरण। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इक्वेशन इज, समीकरण क्या है। तो आपके सामने लिखा हुआ है x+5। क्या ये एक इक्वेशन है? तो जी बिल्कुल नहीं, इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन या फिर व्यंजक हिंदी में। यहाँ लिखा हुआ है x+5 = 7। तो जैसे ही यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन मिल गया तो ये बन गया एक इक्वेशन। और इक्वल टू ने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ये हो गया आपका राइट साइड, और एक हो गया लेफ्ट साइड, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम हिंदी में बोलेंगे बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड को बोलेंगे दायां पक्ष। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इक्वेशन इतना ही शॉर्ट फॉर्म में हो, ये बड़े रूप में भी आपके सामने एक एज ए क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जो इक्वेशन है वो इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होगा, तभी वो इक्वेशन कहलाएगा। अब हम देखेंगे आगे। आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो इक्वेशन है वो किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं। जो सिंबल होते हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड जाते हैं। तो अगर प्लस हो तो वो माइनस में, और अगर माइनस हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, और अगर मल्टीप्लाई हो तो वो डिवाइड में, और डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं। अब हम इस इक्वेशन से समझेंगे। जैसे यहाँ पे x-1 है तो ये इक्वल टू के उधर जाके x+1 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए x+1 है तो ये इक्वल टू के उधर जाके x-1 बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 3p = 42 है। तो 3 और p इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो p तो यहीं रहेगा। 3 इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, 42 का डिवाइड में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। और जो नेक्स्ट है x/2 = 6, ये हमारा यहाँ पे डिवाइड में है तो इक्वल टू के उधर जाके 6 × 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे फॉर्मिंग इक्वेशन बनाना। तो इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ मीन्स होता है प्लस करना या फिर जोड़ना। तो y+4 = 6, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। x के 3 गुने, तो x × 3 मतलब 3 गुना, और 11 का योग मतलब +32 है। ये हमने अभी इक्वेशन बनाना सीख लिया है। अब आगे हम समझेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हम समझेंगे डिफरेंस वाला। तो डिफरेंस वाला क्या होता है, p-3 = 7, जहाँ पे डिफरेंस हो या फिर माइनस का सिंबल हो। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये किसी संख्या के, हमने सबसे पहले मान लिया कोई संख्या x है, उसके 6 गुना में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो कितना हमें मिलता है, 7। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई वाला। तो उसमें हम देखेंगे 4 x = 16। तो यहाँ पे 4 और x के बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई का। तो ये हमारा मल्टीप्लाई वाला एक इक्वेशन हो गया। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एक संख्या p, हमारे पास एक संख्या है p का 5 गुना, कितना गुना, 5 = 20 है। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। इसमें हम मान लेते हैं हमारे पास है 4/5 x = 8। तो ये हमारा एक फॉर्म है फ्रैक्शन में। अब हम समझेंगे विथ एग्जाम्पल। संख्या b को 5 से भाग देने पर हमारे पास मान लेते हैं कोई संख्या b है, इसको हम जब 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 6 मिलता है। ये हमारा एक हो गया इक्वेशन। इसमें हम क्या करेंगे, जो b की वैल्यू हमें निकालनी होगी, हमारे पास 5 डिवाइड में है तो ये इसको हम उधर क्या भेज देंगे, मल्टीप्लाई में। अब हम इसको समझेंगे t का 3/4 मतलब 3/4 15 है। तो ये हमारे फ्रैक्शन वाले इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम आगे देखेंगे समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हम इसको नॉर्मल मेथड के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम इसको ट्रांसपोजिंग के थ्रू समझेंगे, जो कि सबसे इजी है। x
प्लस 3 इक्वल टू 10। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें यहाँ पे प्लस 3 को हटाना पड़ेगा। प्लस 3 को कैसे हटा सकते हैं, जब हमारे पास प्लस 3 हो उसको हम -3 के थ्रू हटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, प्लस 3 इक्वल टू 10, ये तो हमारा इक्वेशन हो गया। अब हमें इसको हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -3 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जब हम -3 करेंगे तो वो हम पूरे इक्वेशन में करेंगे, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ साइड आपको करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, -3 यहाँ लिखा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, -3 यहाँ पे, -3 यहाँ पे भी हो गया और -3 यहाँ पे भी हो गया। अब आप देखिए इसको कैसे होगा, -3 और +3 ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, x इक्वल टू 10 - 3, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू 7। ओके, अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं, 2p - 3 इक्वल टू 7। इसमें क्या हो जाएगा, 2p - 3 इक्वल टू 7। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम -3 को हटाएंगे। -3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन में दोनों साइड +3 करना पड़ेगा, है ना। 2p - 3 तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हमें अब क्या करना पड़ेगा, -3 हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी +3 कर देंगे और यहाँ पे भी +3। तो -3 और +3 ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, 2p इक्वल टू 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10। अब हमारे पास यहाँ पे हमें तो p की वैल्यू निकालनी है, 2 रह गया है। अब 2 का क्या करेंगे, 2 का हम क्या कर सकते हैं, 2 को हम इक्वेशन में दोनों साइड डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10/2। तो दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो ये मेथड है ये थोड़ा सा लेंदी है इसी है, और आगे आपके सिलेबस के लिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं, x + 3 इक्वल टू 7 है। हम सिर्फ क्या करेंगे, अभी हमने जो सीखा था कि प्लस को माइनस करते हैं, इक्वल टू के उधर जाएगा, तो x इक्वल टू 7 है। इस +3 को आप इक्वल टू के इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, -3, है ना। तो -3 होते ही 7 - 3 अब आपको करना है, तो कितना आ जाएगा, 4। ये आपका आंसर हो गया, है ना, इजी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, 2p - 3 इक्वल टू 7। तो जो p है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2p इक्वल टू जो -3 है वो इक्वल टू के उधर जाके +3 हो जाएगा, और p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 + 3 10, और ये जो 2 है ये 2 मल्टीप्लाई में है ना। तो 2 जो इक्वल टू के उधर जाके कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 5 जा 10, p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू हो गई 5। अब हम नेक्स्ट समझेंगे पुटिंग वैल्यू को, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू दी हुई होगी और हमें चेक करना होगा कि x की कौन सी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। तो x + 5 इक्वल टू 8 हमारे पास दिया हुआ है। हम सबसे पहले 2 रख के देखते हैं कि कौन सा x की वैल्यू से हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करता है। तो x इक्वल टू 2 रखेंगे, तो x की यहाँ पे 2 रख दीजिए, 2 + 5 इक्वल टू 8। तो 2 + 5 कितना होता है, 7, लेकिन ये तो बराबर के इधर तो 8 है, तो ये जो 7 और 8 हो गया ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, अभी हमने समझा था। अब हम देखेंगे x की वैल्यू 3 रख के। तो x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो x की जगह पे हमने रखा 3 + 5 इक्वल टू 8। तो 3 + 5 8 हो गया, और 8 इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू जो 8 है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार से अब आपने इस सेशन से क्या सीखा, ये इसका एक क्विक रिवीजन है, और आपके लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं जिसके थ्रू आप जानेंगे कि आपने इस सेशन से क्या सीखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में उस सुझाव को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।